एक और चीज, दिनेश नैन सर के पास आने से पहले मैं आपको एक और बड़ी खबर बता दूं। रूस ने डोनबास में यूक्रेन के ठिकाने पर बरसाए फास्फोरस बम। सीधे शॉट देखें आप, पोपसाना इलाके में रूस का फास्फोरस बम से हमला। फास्फोरस बम क्या होता है? ये एकदम रात में रोशनी कर देता है, जिससे कि नीचे जो एरिया है वहां पर सब दिखाई देता है। और देखिए एकदम से आपको रोशनी दिखाई देगी। देखें आप किस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ है। ये देखें एकदम से वहां पर पूरी बड़ी तेजी से लाइट हो जाती है। मैं सीधे चलूंगा दिनेश सर के पास। दिनेश सर, आपने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है। हम लोग बात कर रहे थे कि क्या आर वी स्टेपिंग ऑन द रेड लाइन ऑफ द वर्ल्ड वॉर। जिस तरीके से एक हमने घटनाक्रम देखा थोड़ी देर पहले ईरान में, ईरान की तरफ से, फिर हमने देखा नॉर्थ कोरिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ट्राई किया है, फिर हमने देखा कि ताइवान को लेकर अमेरिका की ट्रेनिंग चल रही है, फिर हमने देखा कि उन्होंने लवीव के पास वेस्टर्न यूक्रेन में अटैक कर दिया। नेटो का जो सेंटर बताया जा रहा है वहां पर is the world stepping on, I mean, the global powers, are they stepping on the red line? ये कहूंगा कि अमेरिका हो या नेटो कंट्रीज हो, आई थिंक पुतिन को वो मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट पुतिन इज ट्राइंग टू से। पुतिन ने बहुत क्लियर कह दिया है कि अब किसी भी टाइप का कोई भी हथियार वगैरह अगर आप सप्लाई करोगे तो हम उसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। नो फ्लाई जोन तो बहुत दूर की बात, वो तो उनको अपने जहाज वहां पे भेजने पड़ेंगे, फाइटर एयरक्राफ्ट, और साथ में वहां पे एयर डिफेंस लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप जैसे कि ब्रिटेन कर रहा है, लाइट आर्मर एंटी टैंक मिसाइल्स भेज रहा है, 1000 के करीब जर्मनी ने जो है वो एंटी टैंक मिसाइल्स भेजी हैं। ये सारे के सारे हथियार जो आ रहे हैं एक बात तो दर्शाते हैं निशान कि ये जो ट्रेनिंग चल रही है, चाहे जैसे अभी आपके प्रवक्ता बता रहे थे वहां से, रिपोर्टर बता रहे थे सॉरी, तो वहां से कि ये ट्रेनिंग जो चल रही है आज की बात नहीं है। ये ट्रेनिंग सोचिए कितने महीनों से दी जा रही होगी, और मार्च के महीने में अभी डोनबास के इलाके के अंदर इनकी प्लानिंग थी कि जो डोनबास का 1/3 इलाका, चाहे लुनेक्स का हो या डोनेक्स का हो, उसको खाली कराना है। देखिए एक मिनट, मैंने आपसे सवाल पूछा सीधे सीधे वर्ल्ड वॉर की लाइंस को लेकर, और आप मुझे बता रहे हैं कि रशिया को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सर रशिया को एक तो मैं आई समहाउ डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आर वी स्टिल बीटिंग द ड्रम्स ऑफ रशिया। व्हाट इज द नीड? We know the aggressor, we know, and if it has happened to Ukraine, it can jolly well happen to us also vis-a-vis China. निशांत होगा, निशांत हो रहा है। देखिए जैसा ईरान ने रिएक्ट किया है, उसके अंदर डेफिनेटली कहीं ना कहीं एंगल जो है आपका यूक्रेन वॉर का भी आता है। जो फायदा चीन उठाने की कोशिश कर रहा है अभी ताइवान में, डेफिनेटली उसका एंगल यूक्रेन के वॉर से भी आता है, उसके आफ्टर इफेक्ट से भी आता है। और रही बात, जैसे आपने बताया नॉर्थ कोरिया ने जो टेस्ट किया है, वो तो जो चाइना कहेगा वो करेगा। लेकिन जो असली जो डेंजरस चीज हुई है लवीव से, जो आप बता रहे हैं पश्चिम के अंदर, कि आज उनके ऊपर जो है नेटो की जो फैसिलिटी है उसके ऊपर एक तरीके से रशिया ने जो अटैक किया है, इसका क्या रिजल्ट आता है आगे आने वाले कुछ घंटों के अंदर या आज की रात तक में, ये हमें मालूम चलेगा कि क्या नेटो कंट्रीज जो है अभी जो बार बार बोले जा रहे थे कि हमारी 1 इंच जमीन के ऊपर भी अगर रूस ने कुछ किया तो हम छोड़ेंगे नहीं, तो क्या आर दे सीरियसली गोइंग टू डू समथिंग अगेंस्ट जो अभी हुआ है और उस पर कुछ एक्शन वो करने जा रहे हैं। हाँ डेफिनेट है कि अगर मामला ऐसे ही बढ़ता रहा तो डेफिनेटली ये वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएगा, जैसे कि अमेरिका के जो बाइडेन जी ने बोला। आप जो बता रहे हैं सर, आप जो बता रहे हैं, मैं एक बहुत शार्प रिएक्शन अभिषेक से लेने से पहले एक बार एक अगली खबर बता रहा हूं। ब्रेकिंग रशिया वाली जो हमारे पास खबर है सीधे दिखाएं। चेचन विद्रोहियों की रूस की तरफ से लड़ने के लिए चेचन फाइटर्स की फौज रवाना। इस वक्त की बड़ी खबर, विमान में भरकर सैकड़ों चेचन फोर्स यूक्रेन के लिए निकले हैं। चेचन का कमांडर भी रूस की तरफ से जंग लड़ रहा है।
ये देखें आप, चेचन विद्रोही जो हैं वो आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहे हैं और किस तरीके से इनको बस में इनको फ्लाइट में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।